नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन के लिए जो हम पेड क्विज़ेस को देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं उसको फर्स्ट क्वेश्चन से। आज के पिछले सारे वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में हैं, आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्राकृतिक रूप से रबर पाया जाता है उसके उत्पादन में भारत का जो केरल राज्य है वो पहले स्थान पे है। तो पहला बात यही ध्यान रखिए कि पहले स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सेकंड रैंक पे है तमिलनाडु। ठीक, मोस्टली आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में ही हमारा जो केरल है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, रबर का प्रोडक्शन जो है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें है चावल के उत्पादन के शीर्ष के देशों का सही अवरोही क्रम जो है कौन सा है। तो अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राइस का होता है विश्व में चाइना में, उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है इंडिया में, फिर होता है इंडोनेशिया में। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहां से हमको मिल रहा है। तीसरा है सिल्क यानी कि रेशम की बात करें तो रेशम के उत्पादक जो हमारे शीर्ष राज्य हैं भारत के, उनका क्रम हमको देखना है। तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है कर्नाटक में। रेशम जो है ये क्या नाम है आपका, सिल्क बोर्ड है ना भारत का, ये भी यहीं बैंगलोर नहीं, माफ कीजिएगा, कर्नाटक का मैसूर जो है यहाँ पर स्थित है। एक चीज इसको भी ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक हमारा पहला रैंक पे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की रैंकिंग है, फिर जो है असम है। और अगर हम इसी में विश्व लेवल की बात करें तो सबसे पहली पोजीशन पे जो सिल्क प्रोडक्शन में है वो चाइना है, सेकेंड पे इंडिया है। ठीक, नेक्स्ट है कि परिवार और शहरीकरण यानी कि फैमिली एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, देखिए थीम वगैरह को इंग्लिश में थोड़ा प्रेफर किया करिए क्योंकि कभी कभी हिंदी में ट्रांसलेशन सही से नहीं दिया होता है तो वहां से कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो फैमिली एंड अर्बनाइजेशन थीम के साथ जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज होता है, परिवार के लिए एक दिवस जो है डेडिकेटेड है, तो ये 2022 में भी मनाया गया 15 मई को। मानव रहित हेलीकॉप्टर जिसका नाम दिया गया है विभ्रम। ठीक है, तो पहले तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ऐसे टर्म देके पूछ सकते हैं कि विभ्रम जो है वो क्या है। तो इसका डिजाइन जो है किस संस्था ने तैयार किया है, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक ग्रुप कह लीजिए, इसको डेवलप किया है आईआईटी कानपुर में। नेक्स्ट है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, जो है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का मिला था उत्तर प्रदेश राज्य को। ठीक, देखिए जो उभयलिंगी लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जिसके रूप में आप जानते हैं उनको थर्ड जेंडर्स के रूप में, तो उनके लिए भारत की जो एक तरीके से पहली यूनिवर्सिटी यानी कि पहला विश्वविद्यालय डेवलप किया जा रहा है वो किस जिले में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो ये कहां पे है, कुशीनगर, यानी कि सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जमीनें होती हैं उसकी धोखाधड़ी को रोकने के लिए कितने अंकी का एक जो है यूनिक आईडी नंबर अब जारी करना शुरू किया है लोगों को। तो जो भी आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, तो एक पर्टिकुलर आदमी का जो है उसके लैंड रिकॉर्ड्स का एक यूनिक आईडी नंबर होगा। तो ऐसी सुविधा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है ताकि जो है जमीनों का फर्जीवाड़ा होता है, कब्जा हो जाता है, इलीगल है ना, माफिया वगैरह जो होते हैं, तो इन सब एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये 16 अंकी जो है यूनिक आईडी नंबर इशू किया जा रहा है। यहीं पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमने पहले आपको बताया था कि प्रत्येक परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में ही एक यूनिक आईडी संख्या जो है वो भी जारी की जाने की बात की गई है। तो वो कितने अंकों की है, जरा वो कॉमेंट करके बताइए तो हमको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो महिलाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए और उनको उस दिशा में जो है कुछ सरकार की तरफ से सहायता मुहैया कराने के लिए स्कीम शुरू की गई है आपका जो है हरियाणा में। ठीक, सैंधव सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप इस नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ की किस साइड से एक विशाल स्नानागार जो है, यानी कि एक ग्रेट बाथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मॉडर्न डे का जो ये पूल नहीं होता है जिसमें ये पानी होता है, आप लोग नहाते वगैरह होंगे, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है मिला है हमको कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक, ऑप्शन ए।
मई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने यहाँ पे थोड़ा सीतिकांत इनका नाम है, सीतिकांत पटनायक और राजीव रंजन, है ना, तो इन दो लोगों को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि जो है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट होती है यहाँ पे इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आरबीआई में, तो यहाँ पे इन दोनों की नियुक्ति हुई थी। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये जो है किस संस्था ने जारी किया है अभी हाल ही में। तो सभी प्रकार के जो नेशनल लेवल के सभी डिपार्टमेंट्स है, कह लीजिए हर तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेटा है ना, तो उसके संबंध में ये प्लेटफॉर्म एक डिजिटल डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ठीक है, तो देखिए आप पेनिनसुलर इंडिया का ऐसे मैप देखते हैं, ठीक, तो देखिए क्या है, यहाँ पे जैसे ये तो कुछ वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, ठीक, उसके बाद उड़ीसा आता है, फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश, ठीक, फिर तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश से लेकर के जो ये तमिलनाडु का एक तट है, कोस्ट है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक, यानी कि ऑप्शन ए। मालाबार तट की अगर हम बात कर लें तो जो ये केरला वाला रीजन है, ठीक है, इसको आप जानते हैं मालाबार के नाम से। उत्तरी सरकार यानी कि नॉर्थ सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से से लेकर के जो आपका ये उड़ीसा का ये पूरा एरिया है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। और कोंकण तट की बात करें तो ये जो कोंकण रेलवे वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले भी आपको बताया है कि इधर महाराष्ट्र से लेकर के जो कुल लगभग 760 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो इधर गोवा के नीचे तक है ना, कर्नाटक का एरिया कवर करता है पूरा, तो ये है हमारा कोंकण तट। ठीक, तो चारों हमने बता दिया आपको, तो यहाँ से ऑप्शन ए को चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो हम वैदिक हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं तो उसमें भारत को भारतवर्ष देश के नाम से जाना जाता था। और किस द्वीप खंड का ये हिस्सा था, यानी कि हाँ किस द्वीप का एक खंड था, भाग था, ये पूछा जा रहा है। तो इसको बोलते थे जम्बू द्वीप। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न ज्योग्राफी में आकर के आप पढ़ते हैं ना कि जैसे अर्थ पे फिर दो भाग हुए, पैंजिया पेंथालसा, फिर जैसे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एंशियंट टाइम्स में जो इंडियन माइथोलॉजी है ना, उसके हिसाब से जम्बू द्वीप है, बी ऑप्शन। आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है उसकी उपस्थिति हमको बतानी है। तो जो हमारी एक सेंट्रल फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सीआरपीएफ, तो इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, है ना, यानी कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी, जो कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में, जो कहाँ है, राजस्थान में, ऑप्शन ए। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से किया गया था? ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो शुभारंभ हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको राजस्थान का एक जिला है नागौर, है ना, यहाँ से इसको उद्घाटन किया गया था गांधी जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये बुक का नाम भी ध्यान देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला, मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग कर दिया था, उसका परित्याग किया था? ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ ये 13 अप्रैल 1919 वाला, ठीक, तो उसके विरोध में यहाँ पे इन्होंने नाइटहुड की जो इनकी उपाधि थी उसको त्याग दिया था। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो कुछ ऑयल रिफाइनरी यानी कि जो तेल शोधक कारखाने होते हैं वो और उनके जो किस राज्य में स्थित है वो लिखा हुआ है। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वाडीनार जो है पंजाब में नहीं है, ये गुजरात में है। ठीक, और यहाँ पे जैसे मनाली ये तमिलनाडु लिखा है तो इसको जो है ये हिमाचल प्रदेश वाले से कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑयल रिफाइनरी है मनाली जो कि चेन्नई में स्थित है। तो ये तो ठीक है, बाकी के सभी ठीक है। सी ऑप्शन को हम चूज करके आगे बढ़ेंगे। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर सितंबर 2023 तक यानी कि अगले वर्ष तक जो है इसका कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक हाईवे है अमृतसर भटिंडा जामनगर। तो ये इसकी कुल लंबाई हमसे पूछी जा रही है, तो ये जो है 1224 किलोमीटर की कुल इसकी लंबाई है और इसको जो है लगभग 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनाया जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस एयरक्राफ्ट से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल जिसकी पहली फायरिंग जो है उसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया है? तो देखिए यहाँ पे एंटी शिप मिसाइल है ना, डेवलप की गई है इंडियन नेवी की तरफ से और इसको जो है टेस्ट किया है इन्होंने। एक हेलीकॉप्टर है सीकिंग 42B, है ना, ऑप्शन ए।
22 से 26 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसकी वार्षिक बैठक यानी कि एनुअल मीटिंग्स होती हैं इसकी हर साल। तो ये जो है कहाँ पे हुई 2022 में, तो ध्यान रखिएगा ये हुई है 22 से 26 मई 2022 के मध्य दावोस, जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। हरिजन सेवक संघ एक जो संस्था है, इसकी स्थापना किसने की थी ये बताना है। तो भारत से अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को जो है एक तरीके से समाप्त करने की दिशा में एक कदम उठाया था गांधी जी ने, और 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो देखिए सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट है ना, ये जो है इसको लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में, यही हमारा सही है 1799 के टाइम पीरियड में। इसमें मेन इनका एम यही था कि जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो रूल कर रहे थे, तो कोई कुछ भी पब्लिश ना कर पाए, कुछ भी ना छाप पाए, उसको बैन करने के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह में, इसके लिए जो है इस एक्ट को लाया गया था। बाकी के जो 3 हमारे पास यहाँ पे एक्ट्स हैं, ये किसके टाइम पीरियड में आए थे, जरा ये सही सही कॉमेंट करके बताइएगा। तो इनमें से किस राज्य सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप, ठीक है, जो इनको आपने बॉलीवुड की मूवी में, जैसे वो दबंग 3 मूवी आई थी उसमें देखा होगा, विलन का किरदार किया था इन्होंने, तो इनको अपनी एक योजना है पुण्य कोटि दत्तू योजना, ठीक है, हिंदी में इसको मवेशी गोद लेने से संबंधित कार्यक्रम कह सकते हैं, जिसमें जो है आपके जो जानवर वगैरह हैं इसको अडॉप्ट करने से संबंधित एक योजना है उनके बेटरमेंट के लिए। तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किच्चा सुदीप को नियुक्त किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ये है आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल यानी कि ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल जो है, इसको यूनियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जो हमारे कोर्ट्स में फास्टर जो है मामलों की सुनवाई और उसके निपटान के लिए। तो इस पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि यानी कि जो उसके कह लीजिए एंट्री होता है केसेस का, उसके संख्या में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो ये है उत्तर प्रदेश। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट जो जारी की गई, उसके अनुसार केंद्र की जो एक प्रमुख योजना है पोषण अभियान, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो लोगों को यहाँ पे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में देने की जो एक स्कीम है, इसको लागू करने में बड़े राज्यों में किन राज्यों का जो है शीर्ष स्थान है, यानी कि 3 टॉप के राज्य यहाँ पे हमको जो है वो बताने हैं। तो सबसे टॉप पे है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और गुजरात, ठीक। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे टॉप पे था सिक्किम। देखिए थीम है द एयर वी शेयर, ठीक है, इसके साथ एक डे होता है इंटरनेशनल क्लीन एयर डे, है ना। तो ये जो है कब बनाया गया ये बताना है, तो ये होता है आपका जो है 7 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है समर्थ, है ना, इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो है ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट होगा। यहाँ का जो शिक्षा विभाग है उसने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है, जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसकी स्थापना जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसके द्वारा हुई है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं आपका ये जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो, ठीक। और इसी में अगर हम बात करें राज्य स्तर पे, तो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसमें चीफ मिनिस्टर जो है इसके ये चेयरमैन होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो होते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पहाड़ी दर्रे लिखे हैं, है ना, माउंटेनियस पासेस, और उस किस राज्य से संबंधित है वो लिखा है। तो इसमें गलत है, देखिए भोर घाट जो है हिमाचल प्रदेश, चूंकि देखिए जहाँ पे ये घाट लगा होगा ना, तो ये ऐसे जो हमारे पासेस होते हैं इधर मोस्टली महाराष्ट्र के रीजन में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के सब ठीक है, इसको देख लीजिए। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो कौन सी है, ठीक है। तो देखिए सरहुल जो त्योहार होता है ये बेसिकली जनजातीय न्यू ईयर होता है, जैसे हम लोग न्यू ईयर का फेस्टिवल मनाते हैं ना 1 जनवरी से, या फिर जो हिंदू नववर्ष के हिसाब से है, तो वैसे ही ट्राइबल न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं सरहुल, ठीक। अब ये जो झारखंड का हमारा रीजन है यहाँ पे मुंडा ट्राइब, ठीक, यानी कि बी ऑप्शन ये मनाती है। इसके अलावा भी बात करें तो जैसे ओरांव ट्राइब होती है, हो ट्राइब, है ना, तो ये सब जो है इसको मनाते हैं।
भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ठीक है, तो देखिए इधर महाराष्ट्र के ये जो दक्कन ट्रैप का आप रीजन देखते हैं महाराष्ट्र के रीजन में, तो क्या है इधर आपकी कौन सी रेगुर मिट्टी यानी कि जो काली मिट्टी होती है, इसी का दूसरा नाम होता है रेगुर सॉइल, है ना, ये पाई जाती है। तो इसका ही निर्माण जो है ये बेसाल्टिक लावा यानी कि जो वोल्केनिक इरप्शन वाला लावा होता है उसके वीदरिंग के प्रोसेस से हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। काली मिट्टी में कौन सी फसल जो है सर्वाधिक उपजाई जाती है, जरा बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज जो है वो प्रस्तुत करते हैं? तो देखिए वर्ल्ड का मैप अगर आपने देखा होगा तो जैसे हम जो मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में 7 के बारे में पढ़ते हैं, तो अब जैसे इंडिया का मैप आपको पता ही होगा, बात कर लें हम जैसे साउथ अमेरिका की। ठीक, तो देखिए कुछ इस तरीके का है ना, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका से फैला हुआ है, और फिर इधर अफ्रीका की बात कर लीजिए। ठीक, तो अफ्रीका भी कुछ ऐसा ही है, तो दोनों ही एक दूसरे को जो है प्रतिबिंबित करते हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? बी वाला। ठीक, फारस की खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा नहीं बनाती है? ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ रीजन में आप देखेंगे जो ये कंट्रीज हमारी हैं, तो सीरिया जो है ये बॉर्डर नहीं करता हमारे पर्शियन गल्फ से, है ना, ये कंट्रीज जो है ये लगती हैं। अगला है गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है ना, इसको जो है K2 भी कहा जाता है। तो हिमालय की जो हमारी ये श्रृंखलाएं हैं जैसे पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, है ना, तो काराकोरम का जो है ये भाग है उस पे स्थित है K2। तवा किस नदी की सहायक नदी है? ठीक, तो देखिए तवा नदी जो है ये आपका जो नर्मदा नदी है, ऑप्शन सी इसकी सहायक नदी है। तवा के अलावा जो है जैसे और हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक दूधी नदी है, शक्कर है, हिरन है ना, इसके अलावा बरना है, कोलार है, गंजाल करके है, एक बेड़ा है, ये सब जो नदियां हैं ये सब नर्मदा की जो छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं सब। अगला है तातीपाका तेल परिशोधनशाला जो है किस राज्य में स्थित है? ऑयल रिफाइनरी है तातीपाका, नाम देख लीजिए। तो ये जो है ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, यहाँ स्थित है। अगला देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में आप पढ़ते हैं, तो इन दोनों की कुछ अपनी अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो है इनके टेक्स्ट हैं, इसके जो है और कुछ मान्यताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं इसमें से किस विषय पर इनकी समानता नहीं है? ठीक, तो जो है आत्मा के एग्जिस्टेंस यानी कि जो है हम सोल हमारी जो होती है, तो जैन धर्म मानता है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, परंतु बुद्धिज्म के जो लोग होते हैं वो उनका ये बिलीव है कि ऐसा जो है आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे इनकी समानता नहीं है, बाकी विषयों में समानता है। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक यानी कि यूनिट जो नहीं होता है? ठीक है, तो एसआई यूनिट्स के बारे में जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ डेंसिटी की बात करें तो इसको जो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इधर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, इसका लेखक है? तो ये काफी फेमस पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। ठीक, डी ऑप्शन। पंचमुली झील किसके निकट स्थित है? ठीक है, तो ये एक प्रकार की लेक है, पंचमुली नाम ध्यान से देख लीजिएगा, जो गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई थी ना, सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, तो उसके ही निकट ये स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, तो इसकी एक नई पहल है E2025, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका जो मतलब ये किस पे आधारित है, क्या इसकी विषय वस्तु है? तो इन्होंने जो है WHO ने विश्व में कुल 25 ऐसे देशों की पहचान की है जहां से वर्ष 2025 तक मलेरिया की जो बीमारी है उसका उन्मूलन किया जा सकता है, उन देशों में ऐसी क्षमता है। ठीक, तो यही है जो है E2025 इनिशिएटिव। तो यहाँ पे मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित है, तो हम जो बी ऑप्शन है इसको चूज करेंगे। एक कंपनी है ब्लू एनर्जी मोटर्स, ठीक है, तो इन्होंने भारत के किस शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी कि जो हमारी LNG होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो उससे चलने वाले जो है ग्रीन ट्रक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू किया है। ठीक है, तो जैसे यूजुअली क्या होता है कि पेट्रोल डीजल या इस तरह के जो पोल्यूशन वाले हमारे फ्यूल्स होते हैं उससे ये जो भारी ट्रक वगैरह होते हैं ये सब चलते हैं, तो परंतु यहाँ पे LNG जो है इनेबल्ड जो है एक ग्रीन ट्रक कह लीजिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रक को जो है बनाने मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट शुरू किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स कंपनी ने, आपका जो है पुणे में। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को
के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, है ना, ये एक लिस्ट इन्होंने जारी की थी, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। इसमें भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया, ध्यान दीजिएगा। तो उन 3 में से जो नीचे दिए हुए हैं 4, कौन सा एक जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विजयवाड़ा जो है ये शामिल नहीं है इस लिस्ट में। अगर हम बात करें तो कुल जो है विश्व के 44 देशों के 77 सिटीज जो है इनको 2022 की जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है। तो भारत के 3 शहरों के नाम आप देख लीजिए। हाल ही में किस देश के केंटा निशिमोटो और अकाने यामागुची, है ना, ये 2 प्लेयर्स के नाम हैं। तो इन्होंने जापान ओपन 2022 के जो है पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है, ठीक है। तो बैडमिंटन का चैंपियनशिप हुआ था, इसमें जो दोनों प्लेयर्स इन्होंने जीते हैं पुरुष और महिला रेस्पेक्टिवली एकल के खिताब, ये जापान के ही प्लेयर्स हैं। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किरीत पारिक समिति का गठन किया है, ठीक है। तो ये जो किरीत पारिक समिति बनाई गई है, जो हमारी जो डोमेस्टिक ये गैस है ना, इसकी जो बेतहाशा जो है प्राइस में वृद्धि हो रही है, तो इनको नियंत्रित करने के सुझावों को देने के लिए ये कमेटी जो है गठित की गई है कि क्या ऐसे जो है उपाय हो सकते हैं जिससे इन दामों को कम किया जा सके। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, है ना, ये एक सेंट्रल जेल्स जो होती हैं उत्तर प्रदेश में, तो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए FSSAI जो हमारा एक संस्थान है ना, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इससे 5 स्टार रेटिंग जो है इस जेल को मिला है। क्यों मिला है कि कैदियों को जो है काफी अच्छी क्वालिटी का ये लोग भोजन देते हैं। तो ये जो है कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, क्योंकि पता ही होगा कि जेल वगैरह में बहुत अच्छा खाना जो है वो मिलता नहीं है, तो परंतु यहाँ पे एक न्यूट्रिशनल फूड जो है इसको प्रोवाइड करने के लिए 5 स्टार रेटिंग जो है प्रदान किया गया है, ठीक। तो यहाँ तक हमने आज के वीडियो में कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप देखें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।